दुनिया अब तक जिस परमाणु युद्ध की आशंका जता रही थी, उस युद्ध की तारीख लीक होने का दावा किया गया है। यूक्रेन ने रूसी सेना के एक जवान का ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें इस एटमी हमले की तारीख का जिक्र किया गया है। यूक्रेन फतह की फाइनल तारीख तय। दस मई वाला पुतिन का सीक्रेट प्लान लीक। यूक्रेन को जीतने के लिए पुतिन की सेना पिछले 50 दिनों से जंग लड़ रही है। इस महाजंग में रूस का शायद ही कोई ऐसा हथियार बचा हो जिसे पुतिन ने इस्तेमाल ना किया हो। लेकिन 50 दिन बीत जाने के बावजूद पुतिन को वो नतीजे नहीं मिले जिसका वो पहले दिन से इंतजार कर रहे थे। लिहाजा अब पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है और पुतिन ने इस महायुद्ध के नतीजे की फाइनल तारीख तय कर दी है, जिसका दावा यूक्रेन कर रहा है। इस दावे के साथ यूक्रेन ने रूसी सेना का एक ऑडियो क्लिप जारी किया है। दावा है रूस के जिस जवान का ये ऑडियो क्लिप है वो यूक्रेन से जंग लड़ रहा है और जंग लड़ने के दौरान उसने अपनी पत्नी से फोन पर जो बातचीत की वो बातें इस ऑडियो क्लिप में रिकॉर्ड हुई हैं। Путин сказал, если до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Ну, я типа, знаешь, это глобальные меры, блядь. А там едешь, что тут говорят, блядь, вроде уже тоже такой класс есть, что рубежная вроде. इस ऑडियो क्लिप में 10 मई का जिक्र है। दावा है कि पुतिन ने अपने सैनिकों को 10 मई की डेडलाइन दी है। अगर 10 मई तक रूस की सेना जंग नहीं जीत पाए तो फिर पुतिन सब कुछ तबाह कर देंगे। Путин сказал, если до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Ну, я типа, знаешь, это глобальные меры, блядь. А там едешь, что тут говорят, блядь, вроде уже тоже такой класс есть, что рубежная вроде. अगर रूसी जवान के दावे वाला ये ऑडियो क्लिप सही है तो सवाल उठता है कि 10 मई के बाद पुतिन क्या करेंगे। 10 मई तक अगर रूस की सेना यूक्रेन को फतह नहीं कर पाए तो पुतिन ने इसके आगे का क्या प्लान तय किया है। पुतिन आखिर ऐसा क्या करेंगे जिससे तबाही आएगी। इसे लेकर 3 बड़ी आशंकाएं जताई जा रही हैं। आशंका नंबर 1, 10 मई के बाद क्या पुतिन एटम बम इस्तेमाल करेंगे। आशंका नंबर 2, 10 मई के बाद क्या पुतिन रासायनिक हथियार चलाएंगे। आशंका नंबर 3, क्या 10 मई के बाद पुतिन कुछ ऐसा करेंगे जिसकी कल्पना दुनिया ने नहीं की है। पूरी दुनिया जानती है कि पुतिन की शख्सियत हार मानने वालों में से नहीं है। यूक्रेन की जंग में पुतिन ही नहीं बल्कि रूस की साख भी दांव पर लगी है। जंग के चलते पुतिन पहले से ही आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे हैं और अब अगर ऐसे में पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग नहीं जीती तो खुद सुपर पावर रूस की ताकत पर सवालिया निशान लग जाएगा और ऐसा पुतिन कभी नहीं चाहेंगे। लिहाजा सबसे बड़ी आशंका परमाणु हमले की जताई जा रही है।
पिछले एक हफ्ते के दौरान पुतिन 2 मौके पर परमाणु ब्रीफकेस के साथ नजर आ चुके हैं। 8 अप्रैल को जब वो एक फ्यूनरल कार्यक्रम में गए तब, और 12 अप्रैल को जब उन्होंने बेलारूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की तब। दोनों ही जगहों पर पुतिन अपने न्यूक्लियर ब्रीफकेस जैकेट के साथ नजर आए थे। 10 मई की तारीख अभी दूर है, लेकिन 10 मई के बाद की आशंकाओं को लेकर हलचल अमेरिका तक में हो रही है। और इन सब के बीच अब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ नई चेतावनी जारी की है। रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने रूसी सीमा के भीतर जवाबी हमले किए तो इसका खामियाजा राजधानी कीव झेलने को तैयार रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध के 50 दिन हो गए हैं, लेकिन युद्ध बदस्तूर जारी है। यूक्रेन के तोप आग उगल रहे हैं, रूस की सेना का मुकाबला कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये रूसी टैंक है जिसे युद्ध के समय ही जब्त किया गया, जिससे यूक्रेन की सेना रूसियों से मुकाबला कर रही है। तो रूस की सेना पर टैंक से यह हमला होता है। तस्वीरें आप देखिए, 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इस युद्ध को, और अभी भी वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें यूक्रेन और रूस के अपने अलग अलग दावे हैं। लेकिन युद्ध बदस्तूर जारी है, यूक्रेन के तोप आग उगल रहे हैं, रूस की सेना का मुकाबला कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये रूसी टैंक है जिसे युद्ध के समय ही जब्त किया गया, जिससे यूक्रेन की सेना रूसियों से मुकाबला कर रही है और यूक्रेन डटकर मुकाबला कर रहा है पुतिन की सेना का दूसरे देशों से जो मदद मिल रही है। इसके अलावा यूक्रेन के दावे ये हैं कि रूस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। दरअसल रूस के साथ जंग में यूक्रेन का सबसे बड़ा हथियार है जैवलिन मिसाइल, जो उसे अमेरिका से मिला है। यूक्रेन के सैनिक जैवलिन मिसाइल का इस्तेमाल करके रूस के टैंकों को निशाना बना रहे हैं। जैवलिन मिसाइल से अटैक की तस्वीरें खुद यूक्रेन की सरकार ने जारी भी की हैं। यूक्रेन के सैनिकों की ललकार। रूसी सेना के खिलाफ यलगार। अब टैंकों पर जैवलिन से वार। यूक्रेन ने जैवलिन मिसाइल से हमला करके रूस के एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, जिसमें दिख रहा है कि एक सैनिक के कंधे पर जैवलिन लॉन्चर रखकर मिसाइल दागी और ट्रिगर दबते ही मिसाइल तेजी से कई किलोमीटर दूर निशाने की तरफ उड़ गई। इसके बाद जहां वो मिसाइल गिरी वहां से धुआं उठता नजर आया। एक सैनिक ने रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के ढेर करने पर खुशी भी जाहिर की। यूक्रेन की यही जैवलिन मिसाइल रूसी टैंकों के लिए काल बन गई है। इस वीडियो में देखिए कैसे रूस के आधुनिक DMP-3 टैंक को यूक्रेन की सेना के जवानों ने अपने कब्जे में किया। दावा है कि जंग से पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को 300 जैवलिन मिसाइल मुहैया कराई थी। अमेरिका और नेटो देश रूस से सीधी जंग नहीं लड़ना चाहते, इसीलिए वो यूक्रेन को जैवलिन मिसाइल देकर मजबूत बना रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि अमेरिका जंग में यूक्रेन को मजबूती से लड़ने के लिए फिर हथियारों का जखीरा भेजेगा, जिसके लिए अमेरिका ने करीब 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सैन्य पैकेज का ऐलान किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मिल रही अमेरिकी मदद पर राष्ट्रपति बाइडेन का शुक्रिया अदा किया है। Гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість, про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки і значну кількість солдатів, яких командування не жаліє, від слова взагалі, російські військові сумніваються у своїй. यूक्रेन की सेना जैवलिन मिसाइल हमले का ऐसा चक्रव्यूह रच रही है कि यही रूसी सैनिक और उनके टैंकों की कब्रगाह बन रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि जंग के दौरान अब तक रूस अपने 500 से ज्यादा टैंक खो चुका है, जिसमें से 257 टैंक तबाह हो चुके हैं। 9 टैंक को नुकसान पहुंचा है। 40 टैंक रूसी सेना छोड़कर भागी है और करीब उसके 200 टैंकों पर यूक्रेन का कब्जा है। यूक्रेन की सेना जमीन पर तो जैवलिन मिसाइलों से रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर सीधा निशाना लगाकर उन्हें ध्वस्त कर रही है, वहीं रूस के ड्रोन और कम ऊंचाई वाले हल्के लड़ाकू विमानों पर भी अटैक कर रही है। जैवलिन मिसाइलों की खासियत की बात करें तो ये अमेरिका में बनी हुई एक एंटी टैंक मिसाइल, जो वजन में हल्की होने की वजह से कंधे पर रखकर चलाई जाती है। इसके मिसाइल लॉन्चर का वजन करीब 12 से 25 किलोग्राम तक होता है।
इस लॉन्चर में डे नाइट विजन भी होता है, यानी रात में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैवलिन मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो टारगेट का पीछा करके उसका खात्मा करती है। इसीलिए रूस से जमीनी जंग में यूक्रेन के लिए जैवलिन मिसाइल सबसे बड़ा हथियार साबित हुई।